से हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर पे। तो फाइनली गाइस आज हम शुरू कर रहे हैं एजुकेशन सीरीज़। जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और कल भी मैंने आपके साथ एजुकेशन सीरीज़ डिस्कस की थी। तो आज जनरली हम एजुकेशन सीरीज़ में जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है जैसे स्टूडेंट्स जब स्टडी करता है तो क्या प्रॉब्लम जनरली फेस करता है। तो गाइस इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ये चीज़ कि जब भी कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने बैठता है तो उसे नींद आती है और बहुत सारी बोरिंग चीज़ें लगती हैं। मतलब सेल्फ स्टडी का जैसे ही टाइम आता है तो नींद आने लगती है और जैसी किताब खोलते हैं तो उसको नींद आने लगती है। तो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ऐसा जनरली क्यों होता है, इस तरीके का प्रॉब्लम्स क्यों आती है। तो ये टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, जिस टाइम पे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ऐसा क्यों फील होता है कि बोरिंग फील होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों जनरली फील होता है? ये होता है कि हम एट टाइम अपनी पढ़ाई को या तो बहुत ज़्यादा बोरिंग मांगते हैं या उसमें हम अपना इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं कर पाते। इसके वजह से अब कोई भी ऐसी चीज़ है गाइस, जैसे आप कोई बोरिंग चीज़ करोगे, आप किसी भी चीज़ को बोरिंग मानते हो तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप बोरिंग मानोगे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए वो बोरिंग चीज़ है और आपका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ करते वक़्त नींद भी आएगी, बोरिंग फ़ील भी होगा और आप प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा इसमें टॉपिक कवर होने वाला है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद हम जैसे ही कोचिंग से घर आते हैं, वापस आते हैं, तो कोचिंग से घर आके जैसे ही 8 बजे का टाइम होता है, हम जैसे ही फ्रेश होते हैं और फ्रेश करके अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे आते हैं। अगर 8:30 है किसी का तो 8:30, किसी का 9 है तो 9। तो इस सेल्फ स्टडी के जैसे ही टाइम आता है तो हम देखते हैं अपने आप को नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा। बुक्स खोलते हैं, तो बुक्स खोलते ही हमें ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही है, बोरिंग सा लग रहा है। को सेम हम उल्टा करते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सेम चीज़ें हम उल्टी करते हैं। देखो हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेमिंग खेलता है गाइस। तो क्या गेमिंग्स होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। सेम टाइम है, 8 बजे आप घर पहुँचे, 8:30 बजे आप घर पहुँच रहे हो। 8:30 बजे घर पहुँचने के बाद आप उल्टा करो। उल्टा क्या करते हो जनरली? उल्टा आप एक बार इमेजिन करो, फैमिली वालों ने आपसे बोला है कल आउटिंग के लिए जाना है और बहुत सारी प्लानिंग करनी है और आउटिंग के लिए जाना है, या कल हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या कल हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं। तो सेम उल्टा करके आप अपने माइंड में प्रोसेस करो और आप देखो आपका माइंड कितना तेज़ी से चलता है। आप उसकी प्लानिंग के लिए, उनकी चीज़ों के लिए आप पूरी नाइट प्लानिंग कर लोगे। मतलब 2 घंटे, 3 घंटे आप जो चीज़ पैक करनी, मम्मी से ये भी रखवा लो, मम्मी से वो भी रखवा लो, सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो। और यार हमने ये ड्रेस पहननी है वहाँ पर, ये चीज़ हमें ये करना है वहाँ पर, शूट कर लो, कैमरा ले चलते हैं वहाँ पर। तो आपका इंटरेस्ट इतना क्रिएट हो जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता, आपने 2 बजे तक खाली प्लानिंग में ही लगा दिया। सेम चीज़ आप देखो, अगर आप फ़ोन पे हो, कोई गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ले है, कोई बहुत ज़्यादा सीरीज़ देख रहा है, गेमिंग में इंटरेस्टेड है, या कोई और चीज़ों में एंगेज है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो सेम टाइम पे अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलोगे 2 बजे रात के 11 बज गए, 12 बज गए, हमने पूरी सीरीज़ निपटा दी। मतलब एक सीरीज़ शुरू करी थी और जनरली 11 बजे पूरी सीरीज़ खत्म हो गई और हमें पता ही नहीं चला। और दूसरी चीज़ सेम कि आप कोई सीरीज़ देख रहे हो, वो पूरी सीरीज़ खत्म हो गई। आप कहीं घूमने जाने वाले हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में कि हम कल घूमने जाने वाले हैं। तो माइंड में क्या एक थॉट गया कि हमें कल कुछ मस्ती करनी है, घूमने जा रहे हैं, बहुत सारा एन्जॉयमेंट होने वाला है। तो आप क्या करोगे जनरली? आप जनरली क्या करोगे, पूरी रात आप प्लानिंग करोगे, बहुत अच्छे से उसको जो आपने सोचा होगा वो सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो माइंड हमारे साथ एक बहुत अच्छी तरीके से गेम खेलता है गाइस। तो यही रीज़न होता है कि हम जब सेल्फ स्टडी का टाइम आता है, जैसे ही 8 बजते हैं या फिर 8:30 बज रहे हैं, तो हमें उस टाइम नींद क्यों आती है? उसका फर्स्ट रीज़न यही है, फर्स्ट टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेम चीज़ें एक स्कोरिंग बच्चा कर रहा होता है, बट एक जो कम स्कोर कर पा रहा है बच्चा, वो चीज़ वो नहीं फॉलो कर पा रहा होता है। देखो, होता क्या है कि जो चीज़ में आपको टाइम देना है प्रेज़ेंट टाइम पे, आप जैसे आपके बोर्ड हैं, आपको प्रेज़ेंट टाइम पे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से फ़ोकस करना है। अब ऐसा आप कब कर पाओगे? जब आपको पता चलेगा
कि यही एक पढ़ाई आपको बहुत कुछ देने वाली है। कभी इमेजिन किया आपने कि यही स्टडी इस टाइम पे जो भी बच्चा स्कोर करेगा या पढ़ेगा या बहुत सारी चीज़ें अपने स्कोर को अच्छा करेगा, वही फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकता है। इमेजिन करो आपकी 98 परसेंटेज आई है। इमेजिन करो आपके 98 परसेंटेज आए हैं, आपके घर मीडिया वाले आए हैं, आप बोर्ड में टॉपर हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने टॉप किया है। कभी इमेजिन करो कि ये पढ़ाई आपको कितनी खुशी देने वाली है। कभी ऐसा इमेजिन किया है आपने कि आप इस स्टडी के थ्रू आप अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हो, आप स्टडी करोगे, अच्छे एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे, अच्छी इनकम आपकी होगी, तो आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इसी के थ्रू कर सकते हो। तो जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, अपना बेस क्रिएट नहीं करोगे, तो आप किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। तो जब ये इंटरेस्ट आप क्रिएट करोगे, और ऐसा नहीं है कि जनरली सभी बच्चे नहीं करते, जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, जो अच्छे टॉपर्स हैं, वो जनरली यही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता होती है, उनको पढ़ाई की अहमियत का पता होता है कि हमारे लिए प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने प्रेजेंट टाइम को अपनी सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं, अपनी पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं तो उसी का सेम वो उल्टा करते हैं। वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट नहीं कर पा रहे, और वो अपनी पढ़ाई के इन्वॉल्वमेंट को और अच्छा नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एट टाइम उन्होंने अपनी पढ़ाई को या तो बोरिंग समझ रखा है, या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग समझ रखा है। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं, जब भी उनका वो सेल्फ स्टडी का टाइम आता है, और जब भी उनको सपोज़ करो 8:30 बजे का टाइम है, अगर सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया है, तो उन्हें किताब खोलते ही नींद आने लगती है। और सेम उल्टा करो, आप फ़ोन लेके बैठ जाओ, अगर कोई गेमिंग वाला स्टूडेंट्स है, तो गेम खेलते-खेलते आपको पता ही नहीं चलेगा कि 11 बज गए रात के। जनरली खाली टाइम में अगर वो उसको बोल दिया जाए कि रात को आप पूरा फ़ोन यूज़ करो, मतलब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो रात में, तो स्क्रॉल इट डाउन कर रहे हो, मतलब स्क्रॉलिंग चल रही है बहुत अच्छी थी, चैटिंग चल रही है, इंस्टाग्राम खोल के कोई बैठा हुआ है, कोई जनरली बिंज वॉच कर रहा है, कोई सीरीज़ देख रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आप कर रहे हो, तो इसमें आपकी नींद एकदम गायब हो जा रही है चुटकी में। उस टाइम आपको नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप 2 बज गए, 2 बजे त रात तक सीरीज़ देख रहे हो, 1 बज गया, 1 बजे रात तक आप गेम खेल रहे हो। तो ये माइंड जो है ना हमारे साथ बहुत ही अच्छा गाइस गेम खेलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेज़ेंट टाइम पे क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं और क्या चीज़ नहीं है। अब देखो स्कोरिंग जो बच्चे कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें नहीं करते हैं। वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट उनका होता है, उनको कब रात में 2 बज गए, 1 बज गया पता नहीं चलता है कि वो ये सेम चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका इन्वॉल्व इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए होता है। उनको पता होता है कि इस चीज़ से हमें क्या मिलने वाला है आगे, तो वो अपना फुल्ली 100% उस चीज़ में अपना दे पाते हैं। तो ये सेम चीज़ जो कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई को बर्डन या बोरिंग समझते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई ऐसी चीज़ इंसान करेगा जो बर्डन है या बोरिंग है, तो जनरली गाइस नींद तो आएगी ही आएगी। तो नींद इसलिए आती है कि आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हो, आप अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आ रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई की अहमियत नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इस सेल्फ स्टडी से आपको क्या इन फ्यूचर मिलने वाला है, जो एक स्कोरिंग बच्चे को पता होता है। तो आप इन टाइम में वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है, और एक स्कोरिंग बच्चा सेम यही चीज़ उल्टी कर रहा है कि जो प्रेज़ेंट टाइम में उसे चीज़ करनी है, वो सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। जो थोड़ा-सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसमें वो अपनी फ़ालतू की चीज़ें करेगा। लेकिन जो बच्चा कम स्कोर कर रहा है, वो जनरली ये क्या गलती कर रहा है कि पूरे दिन वो फ़ालतू की चीज़ें कर रहा है, और पढ़ाई के लिए जब टाइम निकल रहा है ना, तो वो फ़ालतू के टाइम में पढ़ाई को करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई को लिए लिए नहीं है, उसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उसकी पढ़ाई की अहमियत नहीं पता है कि उससे क्या उसे मिलने वाला है इन फ्यूचर आगे। तो ये जनरली कम स्कोर करने वाले बच्चे ये गलती कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग गाइस, सेकंड थिंग क्या है कि आपको क्या है, अपने आप को जज करना है। जज क्या करना है कि क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाइट में पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं नाइट ऑल होते हैं, जो सिर्फ नाइट में पढ़ते हैं, और नाइट में जो भी पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली बर्ड होते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में
अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं और उन्हें वही सारी चीज़ें याद भी रहती हैं जो वो अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते हैं। एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हो। 2 दिन आप सेल्फ स्टडी करो नाइट के टाइम में। आप देखो, अपने आप को जज करो, एक टेस्ट लगा लो कि आपने जो 2 चैप्टर या 1 चैप्टर, आपने जो भी 1 चैप्टर या 2 चैप्टर क्लियर किया है, जो भी सेल्फ स्टडी की है, उसको टेस्ट लगा लो कि आपको उसका कितना याद है। तो और कितना मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ाई करते वक़्त नींद तो नहीं आ रही है। तो 2 दिन आप नाइट में देख लो, 2 दिन आप मॉर्निंग में देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप नाइट में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो। सो फाइनली गाइज़, यू हैव टू डिसाइड कि आपको नाइट में पढ़ना है या आपको डे में पढ़ना है, क्योंकि नाइट में पढ़ना है या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है। तो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट्स का अपना-अपना अलग तरीका होता है। तो यू हैव टू डिसाइड, तो अपने आप को जज करना है, सेकंड पॉइंट। तो गाइज़, कभी आपने सोचा है इस बारे में कि हम अपनी पूरी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सारी अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। कभी हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो अभी कभी आपने देखा कि एक सीरीज़ शुरू करी थी और रात के 2 बज गए, पूरी सीरीज़ हमने निपटा दी। और कभी ऐसा देखा आपने कि हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपने फ़ोन पे करते जा रहे हैं और स्क्रॉल करते-करते हमारे 2 घंटे गायब हो गए। कभी आपने ऐसा इमेजिन किया? और कभी आपने देखा कि आप गेमिंग खेल रहे हो और खेलते-खेलते आपने जस्ट 4 घंटे, 5 घंटे रात के 2 बज गए और आप गेमिंग खेलते हुए हो। तो तब आपने देखा नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है? क्या आपको लग रहा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी? आप अपनी नींद से सैक्रिफाइस कर रहे हो, तब आपने नहीं रियलाइज़ किया कि उस टाइम ऐसा क्यों हो रहा है? बस ये हमारा माइंड हमारे से ये चीज़ें कराता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम इन चीज़ों में जब हम प्रेज़ेंट टाइम पे अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं मानते, उसे अहमियत नहीं देते, तो वो बोरिंग लगती है और बोरिंग चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो ये नॉर्मल सी बात है गाइज़। तो अगर हम अपनी नींद गेमिंग के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप सीरीज़ देख रहे हो उसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो क्या कभी हमने ऐसा किया है कि एक चैप्टर शुरू किया, उसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करी? चलो पूरी नहीं करी तो कम से कम 30 क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस कर लिए। और कभी ऐसा हमने किया है? नहीं। हम अपनी पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एट टाइम उसको बोरिंग मान रखा है, एट टाइम उसको अहमियत नहीं दे रखी है, इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं है। तो जनरली गाइस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एट टाइम उस प्रेजेंट टाइम पे अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा देते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और उन्हें पता होता है कि हम गेमिंग खेलेंगे 2 बजे तक तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे या इस तरीके से सीरीज़ देखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो मोटिवेटेड होते हैं, उनके 2 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, बहुत सारे स्कोरिंग बच्चे होते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो सेम उल्टा करते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं कि जो हम गेमिंग में टाइम देते हैं, जो हम आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, सीरीज़ देख ली, पूरी सीरीज़ निपटा ली, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा किया कि एक चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कर ली और करते-करते 2 दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज भी करने लग गए या तीसरे चैप्टर की भी एक्सरसाइज करनी? ऐसा आप कर सकते हो जब आपकी पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, आप खुद उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 8 बजे बैठा था और कब 12 बज गया और कब 11 बज गया और कब 1 बज गया। तो ऐसा आपके साथ भी होगा जब अपनी पढ़ाई को आप इम्पोर्टेंस दोगे, आप उसकी अहमियत को समझोगे और आपको पता होगा एग्ज़ैक्टली उसे करने से आपको क्या कुछ अच्छा मिलने वाला है लाइफ में। सेकंड जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो ये है कि अपने पोस्चर को मेंटेन करो। तो बहुत सारे जनरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में स्टडी करते हैं, लेटे हुए हैं, कोई अलग पोजीशन बना है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे पढ़ाई के लिए, तो भी वो अपना पोस्चर चेंज नहीं करे। तो अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखिए। एक मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जिनका पर्सनली स्टडी रूम नहीं होगा, पर्सनली एक कॉर्नर भी नहीं होगा जहाँ पर एक टेबल लगा हो, सेल्फ स्टडी कर पाएँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा एक बैट होगा, उसी के ऊपर आप एक स्टडी टेबल आता है फोल्डिंग्स वाला, आप उसको रख लो, स्ट्रेट तरीके से बैठो और काफ़ी अच्छे से स्टडी उसमें हो जाती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूँगा। चौकोर तरीके से एक टेबल होता है, फोल्ड वाला टेबल होता है, आप उसको कैरी कर लो गाइस। तो उससे आप आपका पोस्चर बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा आपको सेल्फ स्टडी करते वक्त। पोस्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ स्टडी करने में। तो फिफ्थ टॉपिक जो हमारा कवर करना चाहेंगे इसमें, आपको जस्ट मील के बाद, जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जब भी आप लंच कर रहे हो या जब भी आप डिनर कर रहे हो, उसके 20 मिनट तक आपको कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। कभी भी एक्चुअली क्या होता है ना, हैवी मील के वजह से भी नींद आना नेसेसरी है, तो आपको नींद आएगी, ये नेचुरल है। तो आप कभी भी अगर जैसे भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, उसके 20 मिनट तक कुछ भी
एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप अपना सिलेबस की बुक्स चेक कर सकते हो, कल हमें स्कूल्स में क्या कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है। आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो कि हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। आप अपना बैग चेक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। आप उन चीज़ों को करो, तो उसके जस्ट 15 या 20 मिनट्स बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडीज शुरू करनी है। कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल हैवी मील की वजह से भी आपको नींद आती ही आती है। तो आपको कभी भी आप खाना खाने के जस्ट बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपको नहीं बैठना है, उससे आपको नींद आएगी नेचुरली। अपना स्लीपिंग शेड्यूल को बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल करें। आपको डेली बेसिस पे 7 आवर्स और 8 आवर्स की नींद लेनी ही लेनी है, बट यू हैव टू डिसाइडेड। हाँ, ये अपनी चीज़ें चेक करनी है। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको अपनी ये चीज़ यू हैव टू डिसाइड कि आप नाइट ऑल हो या आप अर्ली बर्ड हो। कि आप नाइट में पढ़ते हो तो याद रहता है, आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो आपको याद रहता है। ये आपको यू हैव टू डिसाइडेड कि आप ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप क्या हो, क्योंकि ये आप खुद से ही डिसाइड कर पाओगे। इसको डिसाइड करने के लिए जनरली क्या करना है, आपको 2 दिन नाइट में पढ़ना है। आप देखो आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। आप देखो 2 दिन अर्ली बर्ड यानी मॉर्निंग में पढ़ना है। आप देखो उसमें नींद आ रही है या नहीं आ रही। यू हैव टू डिसाइडेड। आपको पता चल जाएगा कि आपको नाइट में पढ़ते टाइम नींद आ रही है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो आप नाइट ऑल लो। और अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ते वक्त मज़ा आ रहा है, उसका पढ़ा हुआ याद है, तो इसका मतलब आप अर्ली बर्ड हो। तो यू हैव टू डिसाइडेड आपको क्या करना है। सो फाइनली गाइस, सारी चीज़ें रिवाइज कर देते हैं फिर से। मैं आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की है। सबसे पहले अपनी पढ़ाई की तरफ को इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। ये बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्रिएट करना होगा, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और आपको नींद नहीं आएगी। और सेकंड क्या चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अपना स्लीपिंग शेड्यूल को अच्छा करना है, अपने पॉस्चर को मेंटेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और थर्ड क्या है, अपना स्लीपिंग शेड्यूल चेक करना है कि आपने कहीं। और थर्ड क्या है, अपने आप को जज करना है कि आप नाइट ओल हो या फिर आप अर्ली बर्ड हो। ये आपको खुद चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। सो फाइनली गाइस, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ही एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो जिसने मेरे चैनल को कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाके लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको किसी भी एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है सेल्फ स्टडी करते वक्त, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय एवरीवन।